हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है वो ज़ाती इस्तेमाल के लिए घर को खाली करना। अगर कोई लैंडलॉर्ड घर को खाली कराता है फॉर पर्सनल यूज़, घर को खाली कराता है पर्सनल यूज़ के लिए, उसको खाली कराने के लिए। अब देखिए पर्सनल यूज़ को हम सबसे पहले हम देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं पर्सनल नीड होती क्या है। देखिए सेक्शन 2G है सिंध रेंट प्रीमिस ऑर्डिनेंस 1970। उसका मतलब ये है कि मालिक खुद जो मालिक हो गया वो उसमें शामिल है, या उसकी बीवी हो गई, उसका शौहर हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गई, उनके लिए अगर कोई प्रॉपर्टी को कहता है ये मुझे पर्सनल नीड के लिए चाहिए, ज़ाती इस्तेमाल के लिए मुझे मकान या प्लॉट मकान ये खाली चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कि पर्सनल नीड कहते हैं। यानी जो मालिक है या तो खुद हो या उसकी बीवी या हस्बैंड या इसके अलावा बेटा या बेटी अपनी औलाद के लिए वो पर्सनल नीड आते हैं। इसके अलावा और किसी के लिए अगर लेगा तो वो पर्सनल नीड में शामिल नहीं होगी। और अगर हम फैमिली को डेफिनेशन करते हैं, फैमिली की डेफिनेशन सेक्शन 2F में इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 2001 का, उसमें दी गई है फैमिली की, कि जिसका मतलब है स्पाउस, बच्चे, और इसके अलावा आप पे जो डिपेंडेंट आपके पेरेंट्स हैं वो आपकी फैमिलीज में शामिल है। और सेक्शन 2E अगर हम देखते हैं कंटोनमेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट में 1963 में, उसमें ये दिया गया है। इसका मतलब ये है कि खावंद हो गया, बीवी हो गई, और इसके अलावा बच्चे हो गए, वालिदैन हो गए, और डिपेंडेंट हो गए जो आपके दूसरे बरादर डिपेंडेंट अगर है, छोटे हैं, गैर शादीशुदा, और इसके अलावा या फिर बेवा हो गई, गैर शादीशुदा बहनें हो गई या बेवा बहनें हो गई, या मरहूम बेटे के बहू हो गए, और बच्चे जो आपके साथ रहते हैं वो इसी डेफिनेशन में शामिल रहेंगे। इनके लिए अगर हम वो लेंगे कंटोनमेंट रिस्ट्रिक्शन रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट के तहत, तो ये पर्सनल नीड के ज़ुमरे में आएगा। अब सेक्शन 17(4) है, उसके साथ केस फाइल होगा अगर उसमें पर्सनल नीड के लिए चाहिए होगा। कंटोनमेंट एक्ट है 1963 देगा। कंटोनमेंट लॉ के तहत सेक्शन 17(4)A में हम केस फाइल करेंगे कि हमें मकान पर्सनल नीड के लिए चाहिए। अगर हम इस्लामाबाद में रहते हो तो इस्लामाबाद रेंट रिस्ट्रिक्शन एक्ट 2001 का, उसके सेक्शन 17(4)A में हम केस फाइल करेंगे। और अगर हम सिंध रेंट प्रीमिस ऑर्डिनेंस के तहत फाइल करना चाहते हैं तो फिर हम सेक्शन 15A और 7 इसको डील करता है सिंध रेंट प्रीमिस ऑर्डिनेंस को, कि ये मकान हमें पर्सनल नीड के लिए चाहिए तो हम खाली कराना चाहते हैं। अब हम देखते हैं ज़ाती इस्तेमाल के लिए या अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए होगा ऑफ कोर्स, या फिर बच्चों के ज़ाती इस्तेमाल के लिए होगा, यानी बोनाफाइड पर्सनल नीड्स के लिए होगा, और गुड फेथ पर हम उसको लेना चाहते हैं। तो कोई और इसमें जानबदारी नहीं हो, कोई और इसमें वो नहीं होगा। फैमिली अगर देखें, इसमें हम ये देखते हैं कि फैमिली वाले पाकिस्तान में बाहर मसल रखते थे, या वो कहते हैं कि नहीं फैमिली वाले पाकिस्तान में शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ रहना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स वो रह सकते हैं। कराची से लाहौर को एक शहर से दूसरे शहर पर रहता था, अब इस शहर में आकर रहना चाहते हैं तो ये भी ग्राउंड होगा। शादी करना चाहते हैं किसी बच्चे के, ये भी ग्राउंड हो सकती है। या खुद उस रेंट प्रीमिस से खुद किराए पे जो लैंडलॉर्ड है वो कहता है मैं खुद इस पर रहना चाह रहा हूँ, तो भी एक बात है, तो भी वो उस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है। और या मौजूदा जो जगह है वो बहुत नाकाफ़ी हो गई, बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, इसलिए हमें इजाफी जगह चाहिए तो हम खाली कराना चाहते हैं। तो ये वो पर्सनल नीड है। इस बेस पर मालिक मकान जो है वो रेंट के प्रीमिसेस खाली करा सकता है अगर ये ग्राउंड शामिल हैं, यानी पर्सनल। आज हमने देखा पर्सनल नीड, तो पर्सनल नीड हमने आपको बताया मुख्तलिफ कानून के मुताबिक पर्सनल नीड में कौन कौन से आते हैं। खुद आते हैं, शौहर है, बेटा है, बेटी वगैरह के उसमें आते हैं। अगर उनके लिए प्रॉपर्टी चाहिए तो आप खाली करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप किराएदार से प्रॉपर्टी खाली नहीं करा सकते। ये तो हमारा आज का टॉपिक। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, कल नया टॉपिक से फिर मिलेंगे।